हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं विपिन कुमार अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा जो कहानी आपको आपके जीवन में आगे बढ़ाएगी, प्रेरित करेगी और कई तरह की प्रेरणा देगी। तो ये कहानी है कि आपको या हमको कभी भी अपने जीवन में छोटा नहीं सोचना चाहिए। सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए, क्योंकि हम जैसे जैसे बड़े सपने देखते हैं या बड़ी सोच रखते हैं, वैसे वैसे हमारा जो दिमाग है उसी तरीके से बड़े बड़े सॉल्यूशंस देता है और उसी तरीके का प्रक्रिया करता है। ठीक है, तो मैं प्रूव करूंगा कि वो कैसे होता है। तो पहले सुनिए ये कहानी। ये कहानी जो है ये बाइबल से प्रेरित है। बाइबल की ये कहानी जो आपको प्रेरित करेगी कि जीवन में हमें कभी भी छोटा नहीं सोचना है। चलिए चलते हैं, सुनाते हैं ये कहानी। तो एक गोलियत नाम का बहुत बड़ा राक्षस होता है जो कि गांव में जाके लोगों को परेशान करता है, उनको खा जाता है और पूरा गांव जो होता है उससे भयभीत होता है। तो गांव के सभी लोग उससे परेशान होते हैं, उससे डर कर रहते हैं, भयभीत रहते हैं। कोई भी उसका सामना नहीं करता है क्योंकि वो जो राक्षस है वो बहुत ही विशाल होता है। एक दिन एक रिश्तेदार आता है उनके यहाँ और वो कहता है, जब वो इस तरीके की समस्या उस गांव में देखता है और कहता है कि भाई आप लोग इस राक्षस का मिलकर सामना क्यों नहीं करते। तो गांव के लोग कहते हैं कि आप देखते नहीं कि ये राक्षस कितना बड़ा है, हम इसका सामना कैसे कर सकते हैं। तो वही कहता है कि अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, राक्षस बड़ा है तो इस पे जो निशाना लगाया जाएगा वो चूकेगा ही नहीं। और फिर क्या होता है वो आप इतिहास उस बाइबल की कहानी में पढ़ सकते हैं कि उस लड़के ने उसे गुलेल से निशाना लगा लगा के उस राक्षस का अंत कर देता है और वो राक्षस को मार देता है। तो ये कहानी हालांकि छोटी है, इतनी सच है इतनी, लेकिन जो काम पूरे गांव वाले मिलकर नहीं कर पा रहे थे, उस राक्षस को नहीं मार पा रहे थे, वो एक लड़का बस उसे गुलेल से निशाना लगा लगा के मार डालता है। और उसकी सोच सिर्फ इतनी होती है कि उतना बड़ा राक्षस है, उस पर लगाया गया निशाना चूकेगा नहीं। तो ऐसे ही हमें अपने जीवन में हमेशा लक्ष्य बड़े रखने चाहिए, क्योंकि बड़े लक्ष्य जो होते हैं ना उनका हम कुछ प्रतिशत भी पूरा कर लेते हैं तो हम उन लोगों से बहुत आगे हो जाते हैं जो अपनी लाइफ में छोटी सोच। तो ये कहानी हमको एक प्रेरणा देती है कि हमें अपने जीवन में कभी छोटा नहीं सोचना चाहिए, यानी छोटी सोच नहीं रखनी चाहिए। एक कहावत आपने सुनी होगी कि छोटी सोच और पैर की मोच कभी इंसान को आगे बढ़ने नहीं देती। तो शायद ये कहानी हमें इसी बात को लेकर प्रेरित करती है कि यदि हम अपनी सोच को बड़ा रखेंगे तो बड़ी से बड़ी समस्याओं का सामना बड़ी आसानी से कर लेंगे, उनका समाधान बड़ी आसानी से निकाल लेंगे और अपनी ज़िंदगी में हमेशा खुशहाल रहेंगे। तो मैं आपको प्रूव करता हूँ कि हमें अपने जीवन में बड़ा क्यों सोचते रहना चाहिए, क्यों बड़ा सोचना चाहिए कि हमारे जो दिमाग है ना वो हमको उसी तरीके से सॉल्यूशंस देता है या समाधान, समस्या के समाधान का सॉल्यूशंस देता है। ठीक है, तो देखिए मैं आपसे चलो एक कल्पना कीजिए। एक कल्पना कीजिए कि आपको अपने घर से 1 किलोमीटर की दूरी पे जाना है। तो इमेजिन करिए आप कैसे जाएंगे। आपका मन क्या कहेगा, किससे जाओ। तो आपका मन करेगा पैदल निकल जाए, साइकिल से चले जाएं या ऑटो से चले जाएं। ठीक है, खुद की बाइक है उससे चले जाएं, यही तो कहेगा ना आपका दिमाग। ठीक है, यही ना। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। आप सोचिए कि आपको अपने घर से लखनऊ आना है। आप बताइए आपका दिमाग आपको क्या सॉल्यूशन देगा कि आप पैदल चले जाइए, बाइक से चले जाइए, बहुत ज्यादा हाँ कह सकता है कि हाँ कार से चले जाइए। जाहिर सी बात है कार से चले, आपका दिमाग यही तो आपसे कहेगा कि भाई चलो कार से चलते हैं। क्या आपका दिमाग आपसे कहेगा कि आप पैदल चलिए? बताइए। नहीं ना। आज यदि आप सोचिए यदि आपको दिल्ली जाना है, अब बताइए आप क्या सोचेंगे। आप पैदल? नहीं ना। आप क्या सोचेंगे, क्या तो कार, बस या ट्रेन, और ज्यादा बड़ा सोचेंगे तो एरोप्लेन। ठीक है, लेकिन मैं आपसे कहूं यदि आपको अमेरिका जाना है, आप क्या सोचेंगे। आप कार? नहीं ना। बस? नहीं ना। साइकिल, पैदल, क्या सोचेंगे, या तो जहाज। तब आपका दिमाग जहाज के बारे में सोचेगा, शिप के बारे में सोचेगा, एरोप्लेन के बारे में सोचेगा। आपका दिमाग कभी भी कार, बस या फिर पैदल, साइकिल के बारे में नहीं सोचेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो लक्ष्य रखा है वो दूसरे
महाद्वीप में जाने का सोच लिया। अब सोचिए आप महाद्वीप ना छोड़कर आप चांद पे जाना चाहते हैं। आप बताइए आपका दिमाग क्या कहेगा? क्या कहेगा? आप साइकिल से चले जाओ, पैदल चले जाओ, उड़ के चले जाओ, या फिर आप एरोप्लेन से चले जाओ। तो आपका दिमाग केवल एक ही ऑप्शन देगा, और वो क्या है कि आप जो है यान से जाइए, यान से जाइए ना। तो देखिए जैसे जैसे हम छोटा सोच रहे हैं तो हमारा दिमाग वैसे वैसे हमको छोटे छोटे सोल्यूशन देता है, और जब हम बड़ा सोचते हैं तो हमारा दिमाग जो होगा हमको बड़े बड़े सोल्यूशन देता है, ये करिए वो करिए। तो हम अपनी ज़िंदगी में छोटा क्यों सोच रहे हैं? हमें अपनी ज़िंदगी में बड़ा सोचना चाहिए। तो एक सज्जन थे, मैंने ऐसे बोले, यार भाई तुम पागल हो गए, बड़ा बड़ा क्यों सोच रहे हो, क्या मिल जाता है तुमको? तो मैंने एक बार उनसे कहा कि देखिए भाई, सोचने में इतना मज़ा आता है। इमेजिन करिए यदि मैंने सोचा मैं करोड़पति बनूंगा, मैंने इसका 10% भी कमा लिया तो, या मैंने पा लिया या अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया, तो मैं तो मल्टी लखपति, सेल्फ मेड लखपति, कितना मज़ा आएगा। ठीक है, और यदि मैं नहीं कर पाया तो क्या हुआ भाई? खुश तो हूँ मैं सोच के सोचो इतना मज़ा आ रहा है, उसका 10% भी हमको मिल जाएगा तो कितना मज़ा आएगा। तो यही जीवन में है, आप खुश रहिए, मस्त रहिए, बड़ा सोचते रहिए। क्या पता हमें जीवन में ऐसे सोल्यूशंस मिल जाएं कि हम उन लक्ष्यों को या उन उद्देश्यों को पूरा कर पाएं। तो ये केवल पैसे की बात नहीं है, अपने जीवन में आप कहते हैं ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, हमेशा साधारण तरीके से रहिए, बहुत ऊंचा सोचिए, बड़े सपने देखिए और अपनी ज़िंदगी में पूरा कीजिए, क्योंकि सपने देखने का कोई भी पैसा नहीं लगता है। तो जीवन में खुश रहिए, खुशहाल रहिए, और ऐसे ही मेरी कहानी से प्रेरित होते रहिए। और हमारी कहानी यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और जुड़े रहिए हमसे।